तो कैसे हैं दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। तो ये मैं हिंदी का प्रथम पाठ जिसका शीर्षक है बातचीत और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो प्रथम पाठ का बातचीत शीर्षक चैप्टर का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलता हूँ। चूँकि ये नेट के द्वारा पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पे ध्यान रखना पड़ता है कि व्यूअर्स का एमबी अधिक खर्च ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। आप इसको याद कर लीजिएगा कब हुआ था, 23 जून 1844 को। 2 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य है और वहाँ पे इलाहाबाद एक क्या है, जिला है। वहीं पे बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के? भारतेंदु युग। याद करके रखिएगा, बहुत जरूरी है। चौथा क्वेश्चन है, पद्मावती सीता वनवास नाटक किसने लिखा? तो पद्मावती और सीता वनवास नाटक है और इस नाटक को किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% ये सब पूछ देगा। मैंने वैसे ही प्रश्नों को लिखा है जो एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, किसने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की संज्ञा दी? अंग्रेजी साहित्य में एडिशन का और स्टील बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर थे। बहुत ही बेहतरीन जो है प्रोज वर्क उन्होंने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा, कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की संज्ञा दिया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बातचीत में किस शक्ति का उल्लेख हुआ है? तो पूरे बातचीत को पढ़िएगा, ये निबंध है। तो बातचीत निबंध में वाक्य शक्ति का उल्लेख किया है। किसका? वाक्य शक्ति का। ये याद कीजिएगा। हम इसको ऑप्शन में भी दे सकते थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, बच्चे ऑप्शन वाले नहीं देखते हैं। ये नोटबुक में नोट करेंगे और इसको याद कर लेंगे, काफ़ी ईजी है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये किस पाठ से उद्धत है? उद्धत मतलब लिखा गया है, किस पाठ से लिया गया है यहाँ पे? तो ये सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, ये बातचीत से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? बातचीत। आपके हिंदी में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, तो बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन किस चैप्टर से ये वाक्य लिया गया है? तो बातचीत से लिया गया है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये बेन जॉनसन ने कहा। बेन जॉनसन एक बहुत बड़े निबंधकार है इंग्लिश साहित्य के। तो उन्होंने कहा कि बोलने से ही मनुष्य का क्या होता है, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। याद कर लीजिएगा। किसने कहा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है? तो एडिसन ने कहा। एडिसन ने कहा कि असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ कितने व्यक्ति में हो सकती है? 2 व्यक्ति में हो सकती है। देखिएगा, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बस मैंने जो क्वेश्चन डाला है उससे ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो बेहतर होगा कि प्रत्येक चैप्टर का आप क्या करेंगे कि नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना कर क्या करेंगे, याद करेंगे और फिर जो है मेरा टेस्ट देंगे। मैं टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाएगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कितने से अधिक लोगों के बीच की गई बातचीत राम रमौवल कहलाएगी? तो 4 से अधिक लोगों में। याद करके रखिएगा, 4 से अधिक लोगों में की गई जो बातचीत होती है वह क्या कहलाती है? राम रमौवल। याद रखिएगा, राम रमौवल कहलाती है। चलते हैं, किस देश के लोगों में बातचीत करने का हुनर है? तो भाई ये बात है कि किस देश के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, तो यूरोप के लोगों में, यूरोप देश के जो लोग हैं उनमें बातचीत करने की हुनर पाया जाता है। ऐसा किनका मानना है? बालकृष्ण भट्ट का मानना है। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माफ़ कीजिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश से जुड़ा हुआ है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वही जो है बातचीत की हुनर, उसका हिंदी क्या हुआ? बातचीत की हुनर। तो किस देश के लोगों में पाया जाता है? यूरोप के लोगों में पाया जाता है। क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका की संपादन करते थे।
ये तो हुआ 13 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या होती है। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है कि भाई किसी को कुछ बोलना है या किसी से कोई बातचीत करना है तो पहले बातचीत खुद से होनी चाहिए। आत्मवार्तालाप का मतलब खुद से होनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका सही उसका गलत क्या असर होगा। तो आत्मवार्तालाप आप समझ गए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? मनुष्य का गुण दोष तब प्रकट होता है जब वह बोलता है। जब तक वह बोलेगा नहीं हमें पता नहीं चलेगा उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो बस यही 16 क्वेश्चन थे और 16 क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन अमित सर के द्वारा किया गया, जो कि एडवांस इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर भी है और टीचर भी है और ये बाराचकिया में स्थित है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स या किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।